जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस के प्रचंड सीरीज में। कौन सा? संभवम क्लासेस के प्रचंड सीरीज में आप सभी का क्या है? स्वागत है। ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज है। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 3 तक जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मैथ में, ठीक है, 90 प्लस नंबर लाना है, कितने प्लस नंबर? 90 प्लस नंबर लाना है, तो इस सीरीज से आप कोची हो जाइए, जुड़ जाइए। आपको बेहतर ढंग से इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इस सीरीज से जल्द जुड़ जाइए प्रचंड सीरीज से। और इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा? मैथ मिक्स क्वेश्चन रहेगा मैथ का। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसान तरीका से समझाया जाएगा, जो कि 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। ठीक है, हम सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यानी कि प्रत्येक एपिसोड में हम 5 प्रश्नों को हल करेंगे। कितने प्रश्नों को हल करेंगे? 5 प्रश्नों को हल करेंगे प्रत्येक एपिसोड में। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखेंगे कहता है क्वेश्चन नंबर जो पहला है वे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि बिंदु ए 2,3, बिंदु बी 4, के तथा बिंदु सी 6, -3 संरेख है। अच्छा, एक बात यहाँ पे बोल दिया, क्या बोला? कि बिंदु जो है वे हमारा संरेख है। कौची है? संरेख। अच्छा, संरेख का मतलब होता है कि जो तीनों जो बिंदु है, क्या है? तीनों जो बिंदु है वे हमारा एक ही सीध में है। ठीक है, यानी कि एक ही रेखा पर है। क्या है? एक ही रेखा पर है, या तो एक ही सीध में है, यानी कि सीधा में। जैसे कि ये बिंदु पहला हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये तीनों बिंदु सीधा में ही होगा। ठीक है। अच्छा, 3 बिंदु है, तो अगर संरेख बोला तो तीनों बिंदु सीधा में ही होगा। क्या यहाँ पर कोई भी हमारा त्रिभुज बनेगा? 3 बिंदु, क्या हमारा यहाँ पे कोई भी 3 को बिंदु है जो क्या त्रिभुज बन रहा है? नहीं। और जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? 0। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर। किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर। तो यहां से इस के जगह पे क्या मान आएगा? वे हमारा कोची हो जाएगा, बन जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो देखेंगे, तो सबसे पहले तीनों बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? तीनों बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु ए कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2,3। ठीक है। अच्छा, बिंदु बी लिख लेते हैं। बिंदु बी कितना दिया हुआ है? 4, के। ठीक है। अच्छा, बिंदु सी कितना दिया हुआ है? 6-3 दिया हुआ है ना? कोई दिक्कत? अब देखेंगे, अगर हम त्रिभुज का, अच्छा, इसका नामकरण भी कर सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं x3 और इसे मान लेते हैं y3। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब यहां से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वे किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, संरेख जैसे बोल दे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। तो संरेख में यही कंडीशन होता है हमारा। तो अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या सूत्र होता है, देखेंगे वो होता है हाफ इंटू, लेकिन यहाँ पे ये 1/, का जो 2 लिखेंगे तो ये 2 भाग में रहेगा, उधर जाकर के गुना में बन जाएगा। अच्छा, जब गुना में बन जाएगा तो सॉरी, भाग गुना, और गुना गुना में यानी कि 0 × 2 कर देंगे तो परिणाम कौची आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। इसलिए इधर 1/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या? कि x1 × y2, क्या लिखेंगे? y2 माइनस का y3। ठीक है। अब फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। अब फिर यहाँ से लिखेंगे कि x2 ×
y3 माइनस का y1, फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे x3 इंटू y1 माइनस का y2, और ये बराबर का कितना 0। यही सूत्र आ गया हमारा। अब इसी पर जो भी बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु का यहाँ पर कुछ लिख देंगे, वैल्यू रख सकते हैं। देखेंगे x1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है k, माइनस y3 का वैल्यू कितना है माइनस का 3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 3 इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा बड़की ब्रैकेट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू y3 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, अब माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है 6 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना है k, और ये बराबर का कितना 0। अच्छा, जिसका जो भी वैल्यू था उसको अपने जगह पे रख दिए। अच्छा, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो ये 2 इंटू के प्लस का 3 होगा हमारा। अब प्लस का 4 इंटू इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब प्लस का 6 इंटू 3 माइनस का के, और ये बराबर का कितना 0। अच्छा, ये 2 से ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 गुना के कर देंगे तो 2 के, और 2 गुना 3 कर देंगे तो 2 तिया 6 होगा हमारा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 छक 24। अब यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा और माइनस का 6 के हो जाएगा। देखो कैसे, 3 के आगे में प्लस, 6 के आगे में प्लस, प्लस गुना प्लस करेंगे, प्लस 3 छक 18, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 गुना के कर देंगे तो 6 के, बराबर का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखेंगे ये 2 के प्लस में और ये 6 के माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घटने का क्रिया, तो 2 को में 6 को के चल जाएगा, तो के को के बचेगा माइनस का 4 के बचेगा हमारा। अब देखेंगे ये 6 प्लस में 18 प्लस में, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा प्लस का 24, और ये माइनस का 24, और ये बराबर का 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, ये देखो प्लस का 24 माइनस का 24 दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा कि नहीं हमारा। तो इधर हमारा बचेगा माइनस का 4 के बराबर का, इधर प्लस का 0, तो 0 को जोड़े या था घटाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर में 0 बचेगा हमारा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से ध्यान देंगे तो के बराबर 0 बटे का माइनस का 4। अब देखेंगे अगर हमारा माइनस गुना में रहे या किसी संख्या के साथ में माइनस में रहे, गुना में रहे या तो भाग में रहे, बराबर के उस पार या तो बराबर के उस पार लेकर के आएंगे जाएंगे तो उसका साइन परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो परिणाम कोची आएगा 0, तो के बराबर कितना आ गया 0। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस सीरीज से जरूर जुड़ जाइए, प्रचंड सीरीज से, ठीक है। बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है। क्योंकि 2027 में जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, फरवरी में होता है ना, लगभग में 17 तारीख से होता है, ठीक है, 17 या 14 से 17 तारीख से, ठीक है। तो एकदम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि, ठीक है, कुछ कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। अच्छा, न्यून कोण किसको बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसी को क्या बोलते हैं क्यों न्यून कोण, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, उसी को क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं कि नहीं। अब सवाल में हमें बोला गया है कि अगर ये दोनों न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। अब ये a के जगह पे क्या आएगा, जो कि इस पर और इस पर दोनों आपस में कोची होगा बराबर होगा, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि साइन 3a बराबर का कॉस a माइनस का
26 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर इस टाइप का अगर आप लोग के पास आ जाए ना तो कुछ नहीं करना है, इसमें पूरक कोण का प्रयोग कर लेना है। यानी कि पूरक कोण बोले तो दो कोणों का योग कितने डिग्री, 90 डिग्री, उसी का। अब ये होता कैसे है, बदलता कैसे है, कौन किस में बदलता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है, देखेंगे अगर हमारा यहाँ पे साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौची होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है सॉरी, देखेंगे अगर हमारा टेन, ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तन होता है, यह होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अगर हमारा कॉट 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तन होता है, टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा। कोई दिक्कत इतना सा समझने में, अभी और वो दो गो होता है। ठीक है, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हमारा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कौची होता है, कौसेक थीटा। कौची होता है, कौसेक थीटा। अगर कौसेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौची होता है, सेक थीटा। इसी को पूरक कोण का अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे, या तो इसको बदल लीजिए या तो इसको बदल लीजिए, दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इसको बदलते हैं तो इसके जगह पे हम साइन 3a है, कौची है, साइन थीटा। मान लो कि यहाँ पे कौची है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस 90 डिग्री और माइनस का 3a लिख सकते हैं। अब देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे आइएगा कि यहाँ पर कौची है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौची हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे 3 है तो 3 आ जाएगा हमारा। साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। और ये बराबर का कौची हो जाएगा, कॉस ए माइनस का कितने डिग्री, 26 डिग्री लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा, अगर मान लो कि यहाँ पे थीटा रहता तो यहाँ पर भी कौची आ जाता, थीटा। तो इसके जगह पे इसको भेज सकते थे कि नहीं, तो वही लिखे 3a के जगह पे 3a। अब देखो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या हमारा कि 90 डिग्री माइनस 3a अब बराबर का a माइनस का कितने डिग्री, 26 डिग्री। ये बचेगा हमारा। अब a वाले को एक बगल, बगैर a वाले को एक बगल। ठीक है, देखेंगे ये 90 प्लस में उधर जाकर के किस में, माइनस में बन जाएगा। या तो 90 को इसी पार में रहने देंगे, ये 26 माइनस में इधर आकर के प्लस में 26 डिग्री बराबर ये a प्लस का कितना, 3a, क्योंकि ये माइनस का 3a है, उधर जाकर के प्लस का 3a होगा हमारा। 90 और 26 को जोड़ेंगे तो ये 116 डिग्री हो जाएगा, 6 और 9 2 11, और ये कितना हो जाएगा 4a। हमें चाहिए a का वैल्यू, तो a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 116 बटे का 4, 4 बार में अगर भाग देंगे तो ये 4 दूना 8, 4 नमा 36 होगा हमारा। तो a का जो वैल्यू निकल गया तो यहाँ से कितना निकल गया, 29 डिग्री। कितने डिग्री निकल गया, 29 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब दो गो संख्या है, उस संख्या का वर्ग करेंगे और अंतर मतलब घटाएंगे तो कितना पूरेगा, 180। कितना पूरेगा, 180। कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या गुना है, 8 गुना है, तो संख्या निकाले। अच्छा, हमको बोला गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वे संख्या नहीं पता कि क्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 और माइनस 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 9। यानी कि अगर एक संख्या 5 रहता, एक संख्या 4 रहता, उस संख्या के वर्गों का अंतर करते तो कितना आता, 9।
ये तो हम अपने मन से बोले, लेकिन सवाल में हमें संख्या नहीं दिया है, संख्या निकालने के लिए बोला है कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब वे संख्या हमको नहीं के पता कि वे संख्या क्या है। मान लेते हैं कि वे संख्या कौन-सी है, x और y। क्या है, x और y मान सकते हैं। ठीक है, और x बड़ा है किससे, y से, क्योंकि अंतर धनात्मक में है, तो इसका मतलब बड़का में छोटका को घटाएंगे तभी तो बड़का साइन प्लस कराएगा, तभी तो धनात्मक में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा आप सवाल बनाते हैं, बनता कैसा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मानेंगे, यहां से हल शुरू है। ठीक है, तो माना बड़ा संख्या x तथा छोटा संख्या y। ठीक है, अब देखेंगे, अब बोला है कि वे संख्या के वर्गों का अंतर, एक संख्या x और दूसरा संख्या कौन सी है, y है। इस संख्या का वर्ग भी अंतर कितना है, 180। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब अगला कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा, छोटी संख्या कौन सी है, y। छोटी संख्या कौन सी है हमारा, y। अब कहता है छोटी संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और कहता है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये जो छोटी संख्या है इस संख्या का वर्ग करेंगे और बड़ी संख्या का क्या गुना, 8 गुना। बड़ी संख्या कितना है, x, और इसका ये जो है कितना गुना है, 8 गुना है। इससे ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसी में कितने से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, तो दोनों आपस में कौची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा कौची, y स्क्वायर बराबर का कितना, 8x। कितना हो जाएगा, 8x। अच्छा, अब ये y स्क्वायर के जगह पे क्या 8x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब देखेंगे, यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसको इधर घसका देते हैं, यहाँ पे इस जगह से बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर का मान क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, रखने पर। अच्छा देखेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है वे हमारा क्या है, वे है हमारा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर का कितना, 180। तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है, 8x। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 8x बराबर का कितना, 180। तो ये x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर का कितना हो जाएगा, 0 होगा। हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। अच्छा, जब द्विघात समीकरण बन गया तो अब इसको हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से, या पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से बनाने का सबसे पहला क्रिया क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुना करना। प्रथम पद 1 है और अंतिम पद माइनस का 180 है, तो प्लस माइनस माइनस 1 गुना 180 करेंगे तो 180 होगा हमारा। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए, माइनस का 8। कितना पुरना चाहिए, माइनस का 8। अब इसी 180 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर 180 पुरना चाहिए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कितना पुरना चाहिए, माइनस का 8। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब एगो प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा कि नहीं। एगो प्लस में होगा, दूसरा किस में होगा, माइनस में। तब ना प्लस माइनस को ही होगा, माइनस गुना करने पर। अब बड़का साइन माइनस का होगा तभी तो जोड़ने घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है। अब देखेंगे, अगर हम 18 गुना 10 कर देंगे तो कितना पुर जाएगा, 180। अगर 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना पुर जाएगा, 8। इसका मतलब है कि माइनस का 18 और प्लस का 10,
क्योंकि बड़का साइन माइनस का, छोटका साइन प्लस का, तभी तो यहां से हमारा कुछ ही होगा, बनेगा, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां से अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का कितना 10x माइनस का 180 बराबर का 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग है नो। ठीक है, देखेंगे अब यहां से ये जो 8x को दो भागों में तोड़े हैं, कितने भागों में तोड़े हैं, दो भागों में, आधा भाग यहां, आधा भाग यहां, यानी कि मान लेते हैं कि ये है बाबूजी और इनके दो बेटवा, एक बेटवा यहाँ पे और दूसरा बेटवा यहाँ पे। अब दोनों बेटवा का हो गया शादी, कुछ हो गया शादी। अब पत्नी बोला कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे, अब हम होंगे फर्क, कुछ होंगे फर्क। ठीक है, यानी कि हम होंगे अब अलग। ठीक है, तो अलग होगा तो जो दोनों में समान दिखे तो एगो बाहर कमाने के लिए जाएगा कि नहीं, एगो कहाँ जाएगा, बाहर कमाने के लिए जाएगा कि नहीं। तो बाहर कमाने के लिए कौन जाएगा, जो समान दिखे, जो क्या दिखे, समान दिखे, यानी कि ये दोनों में जो जो समान दिख रहा है उसको बाहर कर लेंगे, ये दोनों में जो जो समान दिख रहा है यानी कि कॉमन जिसको बोलते हैं, जो जो समान दिखे उसको भी क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें x है तो इसमें भी x है, तो ये x हमारा कौची आ जाएगा, बाहर आएगा हमारा। ठीक है, इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है, तो क्या बाहर आएगा 18, नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे दो गो एक्स स्क्वायर मतलब दो गो, एगो बाहर कर देते, यहाँ पे एगो बच गया तो एगो, ये माइनस है तो माइनस, 18 बाहर हुआ था नहीं, तो यहाँ पर कितना रहेगा 18, क्योंकि x को बाहर एक कर देते, यहाँ पे इस x के जगह पे कुछ नहीं तो एक, और गुना का साइन है तो 18 गुना एक करेंगे तो 18, ये प्लस है ना तो कॉमन कोची लेंगे प्लस, अगर माइनस रहते तो कॉमन कोची लेते माइनस, अगर माइनस कॉमन लेते ना तो इधर का साइन परिवर्तन हो जाता कि जो प्लस में रहता वो माइनस में और जो माइनस में रहता प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 10 है तो क्या 180 में 10 है, हाँ है, 18 दंग सियास अभी तुरंत किए थे ना, तो इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, इसमें x है इसमें x नहीं है, क्या x बाहर आएगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा x, प्लस कॉमन लिए तो ये साइन परिवर्तन नहीं होगा, माइनस का माइनस से रहेगा, यहाँ पर कितना बचा हमारा 18 बराबर का 0। ठीक है, अब देखेंगे अगर ब्रैकेट में समान दिख जाए तब वो हमारा कौची सही, अगर ब्रैकेट में समान ना दिखे इसका मतलब कौची गलत, अगर रूम में भैया भौजी दिख जाए तब तो ठीक ठाक, अगर भैया भौजी के अलावा कोई और आ जाए तो हुड़दम तालका मच जाएगा, यही ना। तो इसका मतलब है कि घरवा में ब्रैकेट में दोनों एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड क्या है, सही है। तो गुणनखंड सही है तो एक बार अंदर वाला ले लेंगे और एक बार बाहर वाला, तो देखेंगे अंदर वाला क्या है x माइनस 18, ठीक है, और बाहर में क्या है x प्लस 10, यही दोनों बाहर में है ना, और बराबर का कितना 0 हो गया हमारा। अब देखेंगे अब इधर बना देते हैं, अब देखेंगे अब इसी को 0 के बराबर करेंगे तो ये x माइनस 18 बराबर 0 और इधर x प्लस का 10 बराबर का 0। ठीक है, तो यहां से x बराबर का कितना प्लस का 18 आ जाएगा, इधर हो जाएगा x बराबर माइनस का 10। ठीक है, ये माइनस 10 का वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे देखेंगे, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू चाहिए, x का तो वैल्यू 18 निकल गया, y का वैल्यू यहां से निकल सकता है समीकरण 2 से, देखेंगे। अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। अच्छा, समीकरण 2 हमारा क्या है, यह है वाई स्क्वायर बराबर का 8x, तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना x के जगह पे कितना 18, तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना 144 होगा हमारा। तो ये वाई स्क्वायर बराबर सॉरी वाई बराबर सिर्फ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में रूट में, किसके साइन के साथ में, प्लस और माइनस के साथ में। ठीक है, तो y बराबर प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा 12। अब देखेंगे माइनस का 10 क्यों नहीं लेंगे, अब उस बात को समझिएगा कि x बराबर माइनस 10 को इसमें क्यों नहीं लेंगे, तो देखेंगे इस जगह समझा देते हैं, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8x है, सॉरी 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना माइनस का 10, तो ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 80।
ठीक है, सॉरी x के जगह पे 10 रखेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 80, तो ये y स्क्वायर बराबर माइनस 80 पर कोची हो जाएगा रूट है। क्या किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या वो ऋणात्मक होगा? किसी भी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो क्या उसका साइन माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वैल्यू हम इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग कोची करते हैं, नहीं लेते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? इसीलिए x बराबर माइनस का 10 नहीं लेंगे तो y बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 12, यानी कि वे जो संख्या आया वे संख्या क्या क्या आया, एक तो आया 18 और एक आया 12, ठीक है, और दूसरा आया एक आया 18 एक आया माइनस का 12। अगर लेंगे तो ये ई वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर दिक्कत है परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला और पूछता भी है, बार बार पूछता है, ठीक है। तो कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहली बात है कि एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज बोले तो समबाहु, समबाहु मतलब कौन चीज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लिए। अब कहता है कि इसकी भुजा 2a है। अच्छा, ये भी भुजा 2a, ये भी भुजा 2a और ये भी भुजा कितना 2a, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। कहता है कि इसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अच्छा, शीर्ष लंब बोला है हमें कोची करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। अच्छा, यहां से लेकर के, ठीक है, अगर हम यहां पर इस तरह से डाल देंगे तो इसी को बोलते हैं कौची, शीर्ष लंब। अच्छा, शीर्ष लंब आ गया तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, जब 90 डिग्री कोण बन जाएगा और ये जो बीसी भुजा है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। कितने बराबर भागों में, दो भागों में। ये 2a था तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, और ये बिंदु मान लेते हैं कौन सा, d। ये बिंदु कौन सा मान लेते हैं, d। अब इसमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया, एगो कौन सा abd और एगो acd, दो त्रिभुज बन गया। अब किसी भी त्रिभुज से हम इसका शीर्ष लंब कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, किसके मदद से, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम कोशी कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर सबसे पहली बात है कि कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी। अच्छा, ये बड़ा त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज, अच्छा ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा कौची, कर्ण, और ये कौची है, लंब, और ये कौची हो गया, आधार, ठीक है। क्योंकि ये शीर्ष लंब बोला है तो इसको लंब भी मानना पड़ेगा, तो लंब, ठीक है। तो देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखेंगे इसमें दिया क्या सॉरी, ठीक है। देखेंगे सबसे पहली बात है कि कर्ण हमारा दिया हुआ है कितना, 2a, ठीक है। उसके बाद लंब हमें निकालना है, लंब को क्या मानते हैं, लंब को मान लेते हैं एडी भुजा। कौन सी भुजा, एडी भुजा, ठीक है। उसके बाद आधार, आधार भी हमें पता है कि a। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है ना कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये लंब का स्क्वायर होगा और जोड़ किसका होगा, ये आधार का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं हमारा, ठीक है। अब देखेंगे तो कर्ण, कर्ण कितना है, 2a है, तो यहाँ पे 2a का कोची हो जाएगा, स्क्वायर। लंब कौन सा भुजा है, ये है AD, तो ये AD का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर, और ये कोची हो जाएगा a स्क्वायर, होगा हमारा। अब देखेंगे इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, अब ये a प्लस में है, ठीक है, इधर आकर के माइनस में, तो 4a स्क्वायर अब माइनस का a स्क्वायर बराबर का कोची हो जाएगा,
AD स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में एगो ए स्क्वायर चल जाएगा तो के गो स्क्वायर बचेगा, 3A स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा कि नहीं। अब बराबर का कौची होगा, AD स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर आकर के किस में, रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौची 3A स्क्वायर, अब बराबर का क्या, AD। अब देखेंगे 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अच्छा ए का वर्गमूल निकल जाएगा, यस सर ए का निकलेगा। देखेंगे कैसे, क्योंकि 3 का जोड़ा, 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो इसलिए इसको अंडर रूट में, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बराबर का AD। अच्छा AD को हमने क्या माने थे, लंब, और जो लंब है वो कितना आ गया, √3a। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहां तक समझने में अगर किसी को डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखेंगे सबसे पहली बात है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक केंद्र होगा, ठीक है, ये हमारा कौची है, केंद्र, समझ गए। अब देखेंगे, अच्छा जब ये केंद्र होगा तो यहां से इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है, और इसको यहां से इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पर्सन हो गया, ठीक है, किधर भाग गया, ये वाला जो पर्सन हो गया इसको बोलते हैं कौची, लघु त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो हरा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। देखेंगे ये जो हरा वाला है इसको बोलते हैं कौची, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड, और ये जो है और इसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, थीटा का, और जो कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये कौन दिया हुआ है, 60 डिग्री। और त्रिज्या, केंद्र से परिधि में मिलाने वाली रेखाखंड हमारा कौन कहलाता है, त्रिज्या, जो कि कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखेंगे अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पर हम कौन कर दिए, लिख दिए। देखेंगे थीटा का वैल्यू कितने डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होगा वह होता है हमारा, क्या होता है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर ये थीटा बटे का 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है हमारा कौची सूत्र, ठीक है। थीटा के जगह पे देखेंगे कितना, 60 बटे का कितना, 360, पाई का वैल्यू कितना, 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। अच्छा त्रिज्या कितना है, 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6। अच्छा एक जीरो से एक जीरो, 6 का 36, ये 6 से ये 6 खत्म। अब देखेंगे 22 गुना 6, 6 दुना 12, 6 दुना 12 1 13, अब बटे का 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्वेश्चन निकला क्षेत्रफल। अगर आपको इसको पूर्णांक में लाना है, डेसिमल में लाना है तो वहां भी ला करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी ला करके छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर यही, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था एपिसोड नंबर 4 का। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वो देख लीजिए वहां से 3 नंबर तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग आज इतना ही देखिए, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।